हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हमारा सबसे पहले हम गुनाहगारों के खरीदार मक्की सरदार अहमद मुख्तार सैयदे अबरार अनीसे बेकसा चार साजा दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया, आलम का हुस्न उस रूए मुनव्वर पे रख दिया। बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, बोल दो सुभान अल्लाह। बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। तैबा पहुंचकर जब नजर आया दरे रसूल, तैबा पहुंचकर जब नजर आया दरे रसूल, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया। बू जहल सोचकर हैरत में पड़ गया, बू जहल सोचकर हैरत में पड़ गया जब रसूल ने फैसला कंकर पे रख दिया। बू जहल सोचकर हैरत में पड़ गया जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के वास्ते, इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के वास्ते फातिमा के, इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के वास्ते सर पे फातिमा के, इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के वास्ते फातिमा के लाल ने सर खंजर पे रख दिया, फातिमा के लाल ने सर खंजर पे रख दिया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण ने राहे ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल खारों को गुलेतर कर दिया। उस किरण को अहले दिन अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दिन अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। और दिल रोज़े रसूल की जाली पे, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। सदका रसूल पाक का बाटा खुदा ने जब, थोड़ा सा नूर चांद की थाली पे रख दिया, थोड़ा सा नूर चांद की थाली पे रख दिया। वक्त इजाजत नहीं देता है मिंबर नूर पर उलमाए किराम का झुरमुट जिसे कहा जाता है आम भाषा में, वो तमाम तरवलमा बैठे हैं। मैं किसका नाम लूं किसका छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही महताब है। आप एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर गुफ्तगू आगे करने की कोशिश करूंगा मैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहाने रंगबू में न जाने कितनी मखलूकात को पैदा फरमाया। उसमें अच्छी भी है बुरी भी है। कुछ लोग रांदे बारगाह भी हैं, कुछ लोग रब की बारगाह में मकबूल हैं, मगर उन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपना खास बना लिया और इंसानों में से नबियों को अपना खास बना लिया। जब नबियों को अपना खास बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नूरी फरिश्ते, मैं ये चाहता हूँ कि इस खाकदाने गीदी पर अपना एक नाइब बना करके भेजूं, एक रसूल बना करके भेजूं। तो फरिश्ते तड़प उठे, ऐ मालिक कायनात, ऐ हाकिम कायनात, ऐ मालिक कायनात, जब हम तेरी इबादत करते हैं, हम जब तेरी बंदगी करते हैं, हम जब तेरी रियाजत करते हैं, हम जब तेरी तारीफ और तौसीफ करते हैं, तो क्या जरूरत है
धरती पर किसी को भेजने की, ऐ खालिक के कायनात हमको तू जमीन पर भेज दे, हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी रियाजत करेंगे, हम तेरी बंदगी करेंगे, हम तेरी तारीफ व तौसीफ करेंगे। मगर रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे नूरी फरिश्ते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। गोया कि कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो तमाम फरिश्ते रब के कदमों, रब के सामने अपनी पेशानी को झुका दिया और कहते, रब्बुल आलमीन तू बेहतर जानता है, तू हाकिम कायनात है, तू मालिक कायनात है, तू जो चाहता है वो बेहतर होता है। ऐसी सूरत में फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, जब ये सिलसिले आगे बढ़ता गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इसहाक यानी गीती पर भेजा। रफ्ते ये सिलसिला आगे बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जरूरत पड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर आगे बढ़ने जरूरत पड़ी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। गोया कि और आगे जब जरूरत पड़ी रफ्ते ये सिलसिला आगे बढ़ा। आखिर में सबसे आखिर में किसको भेजा? अब्दुल्लाह के नूर नजर को भेजा है, आमीना के लाल को भेजा है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। उसको आखिरी नबी बना करके यानी कि नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया है, वहीं पर ताला लगा दिया है और इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन, ऐ दुनिया वाले सुन लो, अब इसके बाद नबूवत का सिलसिला नहीं चलेगा, नबूवत का सिलसिला यहीं पर खत्म हो गया है। कुरान ऐलान करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक हमने, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने एक नूर और एक रोशन किताब। उलमाए जमहूर का ये इजमा है कि नूर से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और किताब से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। मगर आओ गुफ्तगू की जाए, मैंने नूर का जिक्र किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पती है। आओ आगे चला जाए, किताब की जब बात आती है, किताब तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है। दुनिया में बेशुमार किताबें आई हैं। कुरान मुक़द्दस से पहले बहुत सारी किताबें आई हैं, बहुत सारे सहीफे नाज़िल हुए हैं। मगर आओ देखा जाए, दुनिया में बेशुमार किताबें हैं और किताबें आज भी वो दुनिया में मौजूद नहीं है। इंजील अगर है तो इंजील मुकम्मल नहीं है, कुरान है तो इंजील है, तौरेत है तो तौरेत मुकम्मल नहीं है, ज़बूर है तो ज़बूर मुकम्मल नहीं है। और मैं आपको मुसलमानों ये बताना चाहता हूँ, मुसलमानों ज़हन को हाजिर रखो। तो मैं आपको एक जुमले दे रहा हूँ, तौरेत नाजिल होती है तो पत्थरों पर नाजिल हो रही थी, ज़बूर नाजिल हो रही थी तो पत्थरों पर नाजिल हो रही थी, और इंजील नाजिल हो रही थी तो चमड़ों पर नाजिल हो रही थी। मगर कुरान नाजिल हो रहा है तो सीधे सीने में नाजिल हो रहा है। अल्लाह जिसमें ईद मिलादुन्नबी सरकार की आमद, इंजील मिटाई जा सकती है, रद्दो बदल हो सकती है, तौरेत रद्दो बदल हो सकती है, मगर कुरान को कहाँ मिटाओगे जब कुरान दिल में नाजिल हो रहा है। नाजिल करने वाला रहमान है और नाजिल जिस पे हो रहा है वो महबूब खुदा है। आप सुनते जाएं, आप जर्मन में चले, आप तारीख उठाइए, 2015 और 16 की बात है, गालिबन 3 साल हो जा रहे हैं। जर्मन का एक शख्स है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप सुने तो सही, उसके पास लोग जाते हैं, कहते हैं तौरेत पढ़ने वाले तौरेत कहते हैं कि हम हक पर हैं, ज़बूर पढ़ने वाले कहते हैं हम हक पर हैं, इंजील पढ़ने वाले कहते हैं हम हक पर हैं, बाइबिल पढ़ने वाले कहते हैं हम हक पर हैं। वो इंसान पशोपेश में है कि किसकी बात मानी जाए, कौन सा मजहब हक पर है, कौन हक पर है। आखिरकार उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अब रिसर्च करने पर जब आता है तो उन्होंने तौरेत को उठाया, तौरेत को उठा करके एक कातिब के पास ले जाता है। कातिब से कहता है, अरे कातिब जरा सुनो तो सही, मेरी बात सुन लो तो सही, मैं एक देखिए तौरेत लेकर के आया हूँ, तौरेत को छापिए, आप तौरेत को जो है लिखिए और मुकम्मल कीजिए। और जब कातिब ने मुकम्मल कर लिया और उन्होंने ये बताया था कि तौरेत के कुछ वर्क को इंजील में कर दिया जाए, इंजील के वर्क को ज़बूर में कर दिया जाए, यानी कि रद्दो बदल कर दिया जाए। तौरेत के पहले सफ़े को आखिरी में लगा दिया जाए और बीच के सफ़े को किनारे लगा दिया जाए। इस तरह से तौरेत जब मुकम्मल कर दिया, वो कातिब मुकम्मल कर देता है और वो इंसान को बुलाता है, ऐसा मैंने तौरेत लिख दिया है, मैंने कातिब की किताबत कर दी है, ये तौरेत
तौरेत मुकम्मल हो चुकी है, आप इसको ले जाएं। अब देखिएगा वो इंसान जो तहरिया है, तहरिया तौरेत को उठाता है, तौरेत पढ़ने वाले के पास पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, साहब देखिए मैंने जो है तौरेत लिखी है, तौरेत को लेता है पढ़ने वाले तौरेत को और चूमता है, सीने से लगाता है और ये कहता है तहरिया देखो मैंने टाइपिंग, मैंने किताबत करवाई है, अगर इसमें कहीं गलती होगी छाप लिखने में तो मेरे पास ये मेरा एड्रेस है, मेरा ये पता है, आप बता दीजिएगा। मगर वो तहरिया कहता है मैंने तौरेत दे दिया, एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, महीने भर इंतजार किया, साल भर इंतजार किया, मगर वो बता नहीं सका। फिर ज़बूर की बारी आई, ज़बूर को भी कातिब के पास ले गया तो ज़बूर को भी छपवाया, इंजील को भी इसी तरह करवाया, तौरेत को भी इसी तरह करवाया। कोई भी पढ़ने वाली किताब जो तौरेत, इंजील, ज़बूर को पढ़े मगर कोई तहरिया के पास नहीं किया और बताया भी नहीं। मगर ऐसी सूरत में कुरान मजीद की जब बारी आती है, किताबुल्लाह की बात आती है तो किताब जब कुरान मजीद को लेकर के जाता है, वो कातिब के पास जब कुरान मजीद को लेकर के जाता है, जैसे ही कुरान मजीद को खोलता है तहरिया और कातिब के पास रखता है, कहता साहब ये क्या है? कहा ये कुरान है, इसको भी रद्दो बदल कर दो, जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़बर कर दो, जो आयत करीमा पहले पारे में है दूसरे पारे में कर लिया जाए। कहा साहब मुझे दुनिया में जिंदा रहना है, ये हो ही नहीं सकता। मगर कहा कि तो क्या कर सकते हो? कहा कि कुरान लिख सकता हूँ मैं, तो कहा कुरान ही लिख दो, एराब मत लगाना, जहन को हाजिर रखो। कुरान लिख दिया, एराब नहीं लगाया। मगर तहरिया अपने घर जाता है, कुरान जो मुकम्मल लिखा हुआ था उसमें देखता है, जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़बर कर देता है, जहाँ ज़बर है वहाँ ज़ेर कर देता है। एक हाफिज साहब के पास पहुँचता है, एक हाफिज कुरान के पास पहुँचता है, कहता साहब मैंने लिखवा, मैंने किताबत की है, जरा इसको पढ़िएगा, देखिए इसमें गलतियाँ होगी तो बताना, जहाँ पर कुछ कमी होगी तो बताना। हाफिज साहब ने लिया कुरान मुकद्दस को चूम लिया, सीने से लगाया और वो अपने घर चला गया। हाफिज साहब अपने घर चले गए। जब सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं हाफिज साहब तो कुरान मुकद्दस को खोलते हैं, जैसे ही सूरह फातिहा पढ़ना चाहा तो क्या देखते हैं, सूरह फातिहा ही में जहाँ पर ज़बर था वहाँ पर ज़ेर, पूरे कुरान को खोलते गए, पढ़ते गए, जहाँ पर गलतियाँ थी वो किताबत करवाने वाले के जरिए सबको काटते गए, सबको काटते गए, सबको काटते गए। पहुँचे तहरिये के पास, कहा तहरिया तुमने ये क्या कर दिया है? क्या किताबत करने वाला के अंदर आँख नहीं थी? कहा आँख थी, तो फिर क्यों गलत लिखा? सो रहा था क्या? कहा कि नहीं, वो जाग रहा था, जागते हुए टाइपिंग की, जागते हुए किताबत की है, तो फिर गलत क्यों किया? जहाँ पर ज़बर था वहाँ ज़ेर क्यों लगाया? जहाँ पर ज़बर था वहाँ ज़ेर क्यों किया? जहाँ पर मत था वहाँ पेश क्यों लगाया? कहा हम तो यही चाहते थे कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब कौन है? मैं मान गया कि कुरान से अच्छा कोई किताब नहीं है, मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे रिसालत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आप देखो तो सही मुसलमानों, आप ज़हन को हाजिर रखें। मैं आपको यही बताया था कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो जब तौरेत नाजिल हो रही थी तो वो पत्थरों पर और ज़बूर पत्थरों पर और तौरेत, इंजील, ज़बूर जो है पत्थरों और चमड़ों पर, मगर कुरान जो नाजिल हो रहा था, नाजिल करने वाला रहमान है। आप यहीं पर रुकिए और एक जुमले देकर अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर बन रहे हो तो किताब लिखने वाला इंसान है, और इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, एडवोकेट बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, और प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, पुलिस बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, ऑफिसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है। मगर आओ देखा जाए, इसी दुनिया में एक किताब है जो लिखने वाला रहमान है, कोई और नहीं है, वो रहमान है जो हाफिज़े कुरान पढ़ रहे हैं, दुनिया की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, लिखने वाला रहमान है। उसको कहाँ से मिटाओगे? आप दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीमना मौलाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने
खुद इरशाद फरमाया है कि मैंने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी कि कुफ्र लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया है। इसके बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं आ सकता है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। आओ देखें मेरे आका क्या फरमाते हैं। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं। एक मर्तबा का ये वाकया है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह है नबी के दरबार में हाजिर है। आप हज़रत जाबिर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जरा ये तो बताएं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा तक ये मैं पाक नस्लों से मुंतकिल होता रहा। हजरत आदम की पेशानी में मैं जलवागर था, अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर मैं था, मगर दुनिया ये एतराज करती है, ये सवाल करती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माज़अल्लाह काफिर हैं, उनकी माँ को भी काफिर कहा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जुमले दे रहा हूँ, मुसलमानों जरा आओ देखे तो सही, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ही हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लेते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल फरमा लेते हैं अपने तमाम सहाबा के साथ। जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह के दौलत कदे पर पहुंचते हैं, मेहमान की शक्ल में हाजिर होते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह देखते हैं कि आका करीम आ रहे हैं, नबूवत वाले आका आ रहे हैं, इमामुन नबीजीन आ रहे हैं, खातमुन नबीजीन आ रहे हैं, ताहा यासीन आ रहे हैं, बशीरो व नज़ीर आ रहे हैं। तो अपनी एक लौंडी है उनके घर में, आप दस्तरखान दे देते हैं। वो कौन? जाबिर बिन अब्दुल्लाह देते हैं, जाओ इस दस्तरखान को धो करके ले आओ, मेरे आका आ रहे हैं, नबीजीन आ रहे हैं, खातमुन नबीजीन आ रहे हैं। जब वो लौंडी जो थी दस्तरखान को लेती है, धुलना उसको तो पानी में चाहिए, मगर देखे तो सही वो दस्तरखान को आग में डालती है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह देखते हैं और पूछते हैं, ऐ लौंडी ये तो बता, मैंने दस्तरखान तो पानी में धुलने के दिया था। वो लौंडी भी कहती है, हाँ साहब मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि ये दस्तरखान पानी में धुलने की चीज है, आग में डालने की चीज नहीं है। मगर वो क्या कहती है लौंडी कि मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दस्तरखान पर अपनी उंगली लगा देते हैं तो वो आग में नहीं जल सकती है। तो जिस पेट में, जिस शिक में, मादर में पैगंबर इस्लाम रहे हो, वो माँ बाप कैसे काफिर हो सकते हैं? कैसे काफिर हो सकते हैं? अल्लाह अल्लाह वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे आका ने खुद फरमाया था, आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक मैं सिलसिला ब सिलसिला नूर यानी कि चलता रहा। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनके पास था। आदम अलैहिस्सलाम है, इसलिए कहा गया है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था इस दुनिया में सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया था। न आदम अलैहिस्सलाम है, न हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, न हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, न हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं उसमें आदम की आदमियत मौजूद है, आदम की आदमियत नबी में मौजूद है, आदम की बशरियत नबी में मौजूद है, अय्यूब का सब्र नबी में मौजूद है, ज़करिया के शगुफ्ता मिजाजी नबी में, ज़करिया का तकवा नबी में मौजूद है, यहया के शगुफ्ता मिजाजी नबी में मौजूद है, अय्यूब का सब्र नबी में मौजूद है, इब्राहिम की खुल्लत नबी में मौजूद है, इस्माइल की ज़बियत नबी में मौजूद है, ईसा की मसीहाई नबी में मौजूद है। गोया की पूरी कायनात में देखा जाए सारे के सारे चीजों को नबी के चरणों में रख दिया गया है, नबी के कदमों में रख दिया गया है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और दूसरी तरफ यानी कि इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, सारे के सारी खुसूसियत नबी के कदमों में रख दी गई है। इसलिए वक्त नहीं साथ देता है, हमारे उलमाए किराम की तादाद काफी लंबी है। इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी वफा करेगी तो कभी और मौका मिलेगा तो जरूर बोलूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।